सोलर स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो सोलर स्टॉक्स में आते हैं अपने वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, वेबसोल, विक्रम सोलर। इन चार कंपनियों के बारे में बात करेंगे कि इसमें करना है क्या। ऑल्सो आई टेल यू 1 2 3 4 आगे जाके क्या ध्यान में रखना है इन सब में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। आप लोगों में से कितने पास स्टॉक है इन चारों में से, तो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा बोलता हूँ, और वो है कि गाइज यहाँ जो भी बातें चल रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग जो रिकमेंडेशन देते हैं हमारे स्मॉल केस में देते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ये हमारा स्मॉल केस एंड आप वहां जाके देख सकते हो। और हमारा पावर थीम भी है, आप चाहे तो जैसे पावर में मेगा ट्रेंड थीम है, स्मॉल कैप अल्फा टीम, और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी रहे हैं ओवर द टाइम। यू कैन सब्सक्राइब दैट ऑल्सो। ओके, 500 प्लस जीएसटी से स्टार्ट होते हैं। तो जब हम लोग इन कंपनियों की बात करते हैं तो जैसे वारी एनर्जीज है। वारी एनर्जीज क्या करती है? वारी एनर्जी इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चर है। ओके, और प्रीमियर एनर्जी सेल लेड इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चर है। वारी एनर्जीज एंड टू एंड करती है और वो बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन मोड में है। प्रीमियर एनर्जी से ना सेल में ज्यादा प्रोडक्शन करती है और वो उस तरह का मैन्युफैक्चर है। और विक्रम सोलर है वो जो लार्ज मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है, जो कहते हैं ना कि पैनल्स होते हैं ना, सोलर पैनल्स, वो आपके मैन्युफैक्चर करते हैं। और वेप्सोल एनर्जीज है वो लार्ज स्केल में छोटी कंपनी पर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चर है। तो ये चार है। तो इसमें से मैंने बोला तो एंड टू एंड जो करता है वो वारी एनर्जीज करता है। उनका कोर बिजनेस जैसे वारी एनर्जीज का क्या है? सेल, मॉड्यूल, ईपीसी, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट, स्टोरेज एंड इक्विपमेंट्स, यानी सब कुछ करते हैं। जो प्रीमियर एनर्जीज का उसका सिर्फ सेल, मॉड्यूल, ईपीसी, इंगोट, वेफर्स वो बनाते हैं। विक्रम का सिर्फ मॉड्यूल्स है। और वेबसोल का देखे तो सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट अगेन इन दिस विक्रम एंड सोलर। विक्रम सोलर और वेबसोल एनर्जी बहुत छोटी कंपनियां हैं। सबसे बड़ी कंपनी वारी एनर्जीज है और दूसरी आप प्रीमियर एनर्जीज। जैसे मैं बताऊं, वारी एनर्जीज का आपका कैपेसिटी देखोगे, मॉड्यूल कैपेसिटी 26 गीगावाट की कैपेसिटी है। प्रीमियर एनर्जीज की 11 गीगावाट, यानी उसकी आधी से भी कम है। अगर हम लोग विक्रम सोलर देखें तो 9.5 गीगावाट है और वेप्सल की तो सिर्फ 0.6 गीगावाट है। और आगे जाके वारी एनर्जीज काफी बहुत ही फास्ट एक्सपेंशन कर रहा है। नॉट ओवर इंडिया बट ओवरसीज भी एक्सपेंशन कर रहा है। तो इस साल ही ऑलमोस्ट 5.4 गीगावाट का उन्होंने एडिशन किया। और प्लस वो लोग है ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी प्लान कर रहे हैं। अब जब आप इतना सब कुछ प्लान करते हो ना तो आपके मार्जिन हिट होते हैं। और वही हुआ वारी एनर्जीज के साथ। वारी एनर्जीज आप देखो, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कंपेरेटिवली अच्छे रहते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार वारी एनर्जीज अच्छा खासा गिरा क्योंकि उसका मार्जिन अच्छा खासा हिट हुआ। और वो खुद बोले कि हम लोग बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन करें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी आपके सेल्स ले लो, वेफर्स ले लो, वो सब कुछ वही प्रोड्यूस किया। इवन रॉ मटेरियल जो अभी मैक्सिमम 90% चाइना से आ रहा है वो भी वो लोग खुद प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके वजह से उनको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है और उनका कैपेक्स बढ़ता है। उसके वजह से क्या होता है कि आपका डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी हिट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब बढ़ जाता है। लेकिन वो डेलिबरेटली कर रहे हैं अभी, ऑनेस्टली वो अभी काफी हद तक डेलिबरेटली कर रहे हैं। तो वो बोल रहे कि मुझे बिग प्रोड्यूसर बनना है। जबकि प्रीमियम एनर्जीज है ना, वो प्लान किया है उनको एक ही जगह पे, यानी उनको सब जगह फैलना नहीं है। और इसलिए इसके मार्जिन नो प्रीमियम एनर्जी से कंपेयर टू वारी एनर्जी बहुत ही बेटर है और वो मेंटेन कर पाते हैं। अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो प्रीमियम एनर्जीज का काफी अच्छा है कंपेयर टू वारी एनर्जीज। और वो एक्सपांड करेंगे, लेकिन वही सेल और उसमें ही वो एक्सपांडेशन करने वाले हैं। विक्रम सोलर की बात करें तो वो भी बढ़ा रहे। ऑलमोस्ट आप अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं वो 9 गीगावाट अंडर एग्जीक्यूशन है। इवन प्रीमियर एनर्जीज का भी 10 गीगावाट का नो एग्जीक्यूशन वो लोग प्लान कर रहे हैं कैपेसिटी बढ़ाने का। तो विक्रम सोलर भी बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी उतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ है जितना आप प्रीमियर की वारी की बात करें। जबकि आप वेबसोल देखो तो वो भी 1.2 गीगावाट का एक्सपेंशन कर रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जो इंगोट और वेफर कैपेसिटी होती है ना,
वही मेन है, तो उसमें सभी लोग नहीं जा रहे, इसमें सिर्फ ये अपना वारी एनर्जीज जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रीमियर एनर्जीज भी 10 गीगावाट का वो लोग प्लान कर रहे हैं, जबकि विक्रम सोलर धीरे धीरे इसमें एंटर कर रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल बाहर से ला रहे हैं, हमारा मार्जिन हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाइना है ना, चाइना खतरनाक कंपटीशन इंडिया को दे रहा है। अगर आप ओवरऑल इंडिया की मैं बात करूँ तो हमारा जो डिमांड होगी ऑलमोस्ट नो 260 गीगावाट की, सॉरी हमारी कैपेसिटी होगी 260 गीगावाट की, जबकि डिमांड है 150 गीगावाट की इंडिया में। ओके, यू चाइना में बात करो तो उनकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 550 गीगावाट का, और वहां डिमांड है अभी 250 से 300 गीगावाट की। यानी आपका जितनी डिमांड है उससे आप डबल मैन्युफैक्चर करते हो। अगर आप डबल मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं तो बेचना पड़ेगा, डंपिंग करना पड़ेगा, और चाइना उसमें एक्सपर्ट है। चाइना यूएस हो ऑल ओवर वर्ल्ड लिटरली डंपिंग कर रहा है, प्राइस कम करके कर रहा है। इसके वजह से हमारी सोलर कंपनीज के पास प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारी भी ओवर कैपेसिटी है। देखिए सोलर पैनल बनाना बहुत इजी है कंपेयर टू विंड टर्बाइन लगाना, कंपेयर टू थर्मल पावर बनाना। इसलिए आप देखते हो तो बहुत सारे प्रोड्यूसर आ गए। मैं तो अहमदाबाद में हूँ गाइस, आप यहाँ तो इतनी सारी सोलर कंपनीज है। ये वाड़ी यहाँ की ही है, वाड़ी यहाँ की ही है, अहमदाबाद से पास से में ही है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ काफी हद तक नो बहुत सारे सोलर पैनल मैन्युफैक्चर मिल जाते हैं। इसलिए इंडिया में अगर आप बेच नहीं पाओगे तो आपको बाहर बेचना पड़ेगा, और अगर बाहर बेचना है तो आपको कंपटीशन चाइना से डायरेक्ट होती है। इंडिया में तो हम लोग बच रहे हैं, क्या करें, इंडियन गवर्नमेंट है ना, चाइना का जो आता है ना माल उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है। इसलिए बेसिकली आप देखेंगे तो उसको कह सकते हैं कि इंडिया का सोलर पैनल्स को उनको सपोर्ट करके रखा हुआ है, तो बच रहे, मैं सच बोल रहा हूँ बच रहे उसके वजह से। तो लेकिन वारी क्या कर रहा है, वारी यूएस में भी डाल रहा है प्लांट। अब वो वारी यूएस में प्लांट डाल रहा है, अभी उसमें भी दिक्कत आ गई कि ट्रम्प ने बोला कि भाई बाहर की कंपनियों को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वारी बोला कि भाई मैं तो वहीं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वहीं बेचूंगा। लेकिन डिफिकल्ट होता है, देखो कहीं ना कहीं वो इट्स नॉट इजी टू ऑपरेट। उसने बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन कर दिया, और वही मुझे डर है ऑनेस्टली, वारी का सबसे बड़ा अगर डर है तो मुझे देखो, अगर मुझे पूछोगे आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन सोलर पैनल्स। ये चारों कंपनी में से किसी में मैं इतना बुलिश नहीं हूँ ऑनेस्टली। हमारे ये चारों कंपनी में से कोई भी हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है। द रीजन इज सिंपल, मुझे आगे जाके क्या लग रहा है कि ये सभी कंपनीज में मार्जिन प्रेशर अच्छे खासे आने वाला है। ओवर कैपेसिटी वर्ल्ड ओवर है, तो आप एक्सपेंशन कैसे कर पा, आप वारी का देखो पूरा मार्जिन डाउन जा रहा है धीरे धीरे। लास्ट क्वार्टर तो बहुत ही खराब था। ओके, तो अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम होगी ना। एक काम करते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं रेशियोज भी, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए ये है वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, और ये चारों कंपनी का मैंने दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो ये स्टॉक रिकवर हुए अपने बॉटम से, अच्छे खासे रिकवर हुए। विक्रम सोलर तो बहुत ही अच्छा रिकवर हुआ है। स्टॉक भी देखो, वारी का 21 है यानी बहुत ही कम है, प्रीमियर का 33 है, इसका 15-14 है। अभी एक बात बताओ कि ये सब ग्रोथ अगर आप देखोगे ना, मैं आपको बताता हूं, इन सब का रेवेन्यू ग्रोथ तो प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा है। ये देखिए, आप देखो वारी का 68 टाइम्स है, प्रीमियर का 62 टाइम्स है, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो फिर क्यों क्यों इतना कम पी मिल रहा है? यानी ये 21, 36, 33, 15, 14 बहुत कम नहीं लग रहा है? क्यों लग रहा है? यानी क्यों मार्केट उनको प्रीमियम क्यों कम देगी? मार्केट को डर है आगे जाके क्या वो सेम टाइप ऑफ मार्जिन हैंडल कर पाएंगे, या मार्जिन इनके नीचे जाएंगे। देखो मार्केट बहुत ही शार्प है उस तरह से, मार्केट हमेशा फ्यूचर देखता है। अभी आप ठीक है अच्छा परफॉर्म, क्या आगे परफॉर्म कर पाओगे? एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप देखिए ये विक्रम और वेबसोल तो बहुत गए, लेकिन ये काफी प्रीमियम अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। 1.6 टाइम सिर्फ 1.6% डाउन है अपने 52 वीक हाई से। ऑफकोर्स आप ऑल टाइम हाई से तो ये चारों कंपनी डाउन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वैल्यूएशन ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इतने महंगे नहीं लग रहे। प्रीमियम के थोड़े महंगे क्योंकि उसका मार्जिन अच्छा है, मेंटेन कर पा रहा है। लेकिन मेरे को डर यही है क्या ये
मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे क्या, ये जिस तरह मैं जस्ट टू शो यू, अभी इतनी बात ही चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वारी एनर्जीज को आपका दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ जाओगे और मैं यहाँ सेल्स एंड मार्जिन, देखिए ये देखिए आप, आपको दिख रहा है ये एक समय पे ये नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 था, उसको बढ़ के ये ले गए ऑलमोस्ट 70, लेकिन ये वापस लास्ट क्वार्टर में डंप करके हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्जिन अगर जो हैंडल कर पाएगा वो ऊपर रहेगा, तो प्रीमियम हैंडल कर पाए तो प्रीमियम अभी भी टॉप पे बैठा है, लेकिन क्या आगे करेगा मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे अगर आप पूछो कि तपन आपको सोलर में क्या, सॉरी पावर में क्या अच्छा है, तो मुझे एक तो भी पावर जनरेशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इवन विंड कंपनी भी अच्छी लगती है, नॉट सोलर। मुझे वैसी कंपनी अच्छी लगती है जहां सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सस्टेनेबल मार्जिन इंप्रूवमेंट हो, ओवर कैपेसिटी ना हो। प्रॉब्लम सोलर में क्या आ रहा है, ओवर कैपेसिटी। देखो मैं जस्टिफाई, मैं ऐसा नहीं बोलूं कि यही होना यही होगा, लेकिन दैट इज व्हाट माय ओपिनियन। आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा गाइस, ऐसा नहीं है, दिस इज माय टेक आई एम टेकिंग। लेकिन आई थिंक व्हाट आई फील, यू हैव टू बी टू गुड इन योर वर्क सोलर कंपनी, क्योंकि सोलर कंपनी में इतनी कंपटीशन है कि पूछो नहीं। उसके सामने आप विंड एनर्जी देख लो, सिर्फ दो ही कंपनी है, अपना सुजलॉन और आइनॉक्स विंड। हाँ, अदानी ग्रीन भी है, टाटा पावर भी है, लेकिन वो मिक्स है। अगर आप स्पेसिफिक विंड कंपनी की बात करो तो अभी भी आइनॉक्स है या सुजलॉन है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो आगे जाके करना क्या है, और आप बोलोगे तब तेरा 1 2 3 4 कौन सा है। ऑनेस्टली मैं तो इतना बुलिश नहीं हूं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, तो भी अगर मुझे बोलना पड़े तो स्टिल आई गो विद द कंपनी विच इज द सेफ। तो मुझे विक्रम सोलर वेबसोल पे मैं इतना वो नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन में छोटे प्लेयर्स उनको बहुत दिक्कत आएगी। अगर जाना है तो बड़े प्लेयर्स के साथ जाओ, या तो प्रीमियर एनर्जीज के साथ जाओ या तो वारी एनर्जीज के साथ। मैं वारी एनर्जीज में तो भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि जो यूएस का प्लांट है वो मुझे पता नहीं किस तरह से चलेगा। ट्रम्प साहब है, क्या पॉलिसी आएगी क्या, तो वहाँ मैं अभी भी डाउटफुल हूँ। प्रीमियर एनर्जीज क्योंकि वो इंडिया पे फोकस है, आई स्टिल से दैट वो बेटर है कंपेयर टू ऑल अदर्स, और वो मार्जिन भी मेंटेन करे एंड दे नो व्हाट टू डू। वो हर जगह पैर फैला ले नहीं रह रहे, तो दैट इज देयर मॉडल। बट एज ए इन्वेस्टर मुझे चाहिए कि मेरा पैसा सेफ हो। मुझे कंपेरेटिवली प्रीमियम एनर्जीज में सेफ लग रहा है कंपेयर टू ऑल द अदर 3 कंपनीज। देन ऑल्सो हमने प्रीमियम में डाले नहीं है, बट जस्ट टू टेल यू कि अगर मुझे कोई एक चूज करना पड़े तो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि आगे जाके आपको कंपटीशन एंड बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप सोलर कंपनीज में इन्वेस्ट करो तो। ओके, चलिए तो यहां तक रखते हैं सोलर कंपनीज का। देखिए मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं टेक्निकल चीजें बताऊंगा ना तो आपको वो लगेगा कि स्ट्रेच होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे सेगमेंट कर, मैं डायरेक्टली आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी बोल रहा हूँ। तो इज इट ओके विथ यू, देन जस्ट टाइप ओके इन द चैट बॉक्स, क्योंकि नहीं तो फिर मैं एक एक रेशियो डिस्कस करूंगा, इसका क्यों ऐसा है वैसा है, नहीं क्या चीजें इंपैक्ट होगी वो सब। देखो आपको मैक्रो लेवल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको, क्योंकि आपको लगती है कंपनी अच्छी है लेकिन कंपनी भाग नहीं रही, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो मार्केट जानती है और आप नहीं जानते हो। और मार्केट का सेंस क्या है वो समझना हमेशा जरूरी होता है जब भी आप कोई भी स्टॉक बाइंग करो। मार्केट अगर उसको सपोर्ट करेगा तो स्टॉक भागेगा, मार्केट नहीं करेगा तो कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छे फाइनेंशियल्स क्यों ना हो, वो नहीं बढ़ेगा, वो प्रीमियम नहीं मिलेगा उस कंपनी को। तो हमें वैसे में जाना है जहां मार्केट भी होपफुल है, जहां कैपेसिटी एक्सपेंशन है, जहां रेवेन्यू के साथ आपका मार्जिन का भी कंट्रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं आज थोड़ा लंबा खींचा हूं, लेकिन जैसे कोई एग्जांपल आपका पावर जनरेशन कंपनी है, बहुत डिफिकल्ट है यार, एनटीपीसी हो या टाटा पावर हो या अदानी ग्रीन, ऐसे बड़े बड़े प्लांट लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपकी डायरेक्ट कंपटीशन नहीं आ सकती है। लेकिन सोलर पैनल्स आपको लगाने हैं तो आप आराम से ओपन कर सकते हो, उसमें उतनी कंपटीशन नहीं होती है, उसमें उतना आपको आर एन डी नहीं चाहिए, उसमें इतना कैपेक्स नहीं चाहिए। तो जाओ ऐसी जगह जहां उसका कहते हैं ना कि एक्सपर्टाइज हो, डोमिनेंस हो। वो कंपनी आपको अगर 5 साल 10 साल रखना पड़े ना तो बढ़िया मिलता है।
लेकिन जहां कंपटीशन हो ना, जैसे साबुन है, कोई भी बना देगा, एचयूएल भी बनाएगा, डाबर भी बनाएगा, अरे यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी भी बना देगा, साबुन में है क्या? तो वो कंपनियां फिर आपको इनिशियल स्टेज में जो दे दिया तो दे दिया, अभी चलना बहुत मुश्किल है। इफ यू एग्री विथ मी जस्ट है बिफोर एग्री, ओके जस्ट है एग्री। तो मैं वैसी कंपनी देखता हूं, मैं वैसी कंपनी देखो जहां स्ट्रेंथ हो कंपनी की, जहां कोई कॉम्पिटिटर ना कर पाए, जिसका आपका कहते हैं ना रेप्लिका बनना बहुत डिफिकल्ट है, वैसी कंपनी में स्ट्रेंथ होती है। जिसका रेप्लिका रातों रात बन जाए वैसी कंपनी में मजा ही नहीं है, क्योंकि आपके पैसे यार आपके हैं, आपकी मेहनत के, आप डालोगे आप होगे तो आप जाएंगे ना, वही प्रॉब्लम है।